अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम 9th क्लास के बहरिस्तान उर्दू का जो 5वां सबक है माहौलियाती आलूदगी, इसके सवालात और जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। पहला सवाल है, माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? इसका जवाब है, माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदो पेश के माहौल का गंदा होना है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ व शफ़ाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और मुवाफ़िक हरारत की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों में किसी किस्म की गंदगी या आलूदगी पैदा हो जाए तो ये माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। यह है पहले सवाल का जवाब। अब है दूसरा सवाल, कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े कौन से हैं? कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े माहौल और आब व हवा है। तीसरा सवाल है, जंगलात की कटाई से कौन से खतरात पैदा हो गए हैं? इसका जवाब है, जंगलात की कटाई से शदीद माहौलियाती खतरात पैदा हो गए हैं। मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदर में जम होता जा रहा है। ज़्यादा सैलाब आने और मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ गया है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ये तो इसके मेन 3 सवाल थे। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि क्यों कहा गया है, यानी ये बात क्यों कही गई है। बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। इन्हें बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना क्यों मुश्किल हो रहा है? इसकी वजह यह है, इसका जो जवाब है, बड़े और सन्नती शहरों में कारखानों और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, ये धुआं हवा को आलूदा बनाती है, जिसकी वजह से फिर ऐसी हवा में सांस लेना मुश्किल मालूम होता है। अब इसके बाद है इसका दूसरा पार्ट, जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी जंगलात की हिफाजत करना क्यों ज़रूरी है? जंगलात की हिफाजत करना इसलिए ज़रूरी है कि जंगलात कुदरती माहौल के तवाज़ुन को बिगड़ने नहीं देते, हवा साफ़ रखते हैं, ज़मीन का कटाव रोकते हैं, सैलाबों का ज़ोर कम करते हैं। इसीलिए जंगलात की हिफाजत ज़रूरी है। अब है तीसरा इसका पार्ट, तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। यानी अगर माहौल का तवाज़ुन बिगड़ गया तो उससे कौन से खतरात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। माहौलियाती तवाज़ुन के बिगड़ जाने से वसी पैमाने पर तबाही फैल सकती है, जिसकी जद ज़मीन पर पाई जाने वाली ज़िंदा मखलूक़ात पर पड़ सकती है। इसीलिए कहा गया कि तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ जाए तो ज़िंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। इसके बाद है ग्रामर। मंदरजा ज़ैल मसादिर के हासिल मसदर लिखिए। यहाँ पर मसादिर है, ये मसदर की जमा है। इन्हें मसदर यहाँ पर दिए गए हैं, इनके आपको हासिल मसदर लिखने हैं। पहला है डांटना, इसको आएगा डांट। हंसना हंसी, हारना हार, नाचना नाच, लिखना लिखाई, टोकना टोक, खरीदना खरीद। इसके बाद आखिर में मज़मून दिए गए हैं, दरख्तों के फ़ायदे और धुएँ के नुकसानात। पहले है दरख्तों के फ़ायदे। दरख्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो उसने इंसान को बख्शी हैं। ये वो नेमत है जिसकी वजह से ये दुनिया आबाद व शादाब है। दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। दरख्तों के सब्ज़ पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र गैस
अपने आप में जज़ब करके ऑक्सीजन वापस छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन पर ही हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। ये हमें बड़े पैमाने पर लकड़ी फराहम करते हैं जो तामीराती कामों में इस्तेमाल होती है। रबर और कागज़ का खाम मवाद भी उनसे हासिल होता है। ये आमदनी का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। दरख्त बारिश बरसाने में अहम रोल अदा करते हैं, माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और ज़मीन का कटाव भी रोकते हैं। दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे बसेरा करते हैं। ये हमें गर्मियों में ठंडी छाँव देते हैं। कुछ दरख्त साल भर सरसब्ज रहते हैं। मेवादार दरख्त लोगों की मईशत को ज़बरदस्त सहारा देते हैं। मौजूदा दौर के बड़े मसाइल में ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी है। इनकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जंगलात का सफाया किया है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर कुछ दरख्त काटने पड़ें तो उनकी जगह दूसरे दरख्त लगाएं ताकि हमारा माहौल साफ और शफाफ रहे। अब है धुएं के नुकसानात। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार साफ हवा, पानी और ग़िज़ा पर है, लेकिन इंसान ने सभी चीज़ों को आलूदा किया है। इसकी वजह से अब ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी खतरात से दो चार हो चुकी है। इंसान ने साइंस की मदद से बेशुमार कारखाने और फैक्ट्रियां बनाई हैं जिनसे ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें तैयार होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर है दूसरी तरफ यही कारखाने और फैक्ट्रियां धुआं खारिज करती हैं जिससे हवा आलूदा होता है। इसी तरह गाड़ियों के ज़रिए से जो धुआं खारिज होता है वो हवा को ज़बरदस्त जहर आलूद बना देता है। इस हवा में सांस लेने में बहुत दुश्वारी महसूस होती है। यही धुआं जब इंसान के अंदर जाता है तो वो फेफड़ों को बहुत मुतासिर करता है। इसके अलावा आँखों में जलन पैदा होती है। सन्नती शहरों में बसने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत दुश्वार बन गई है। हवा में मौजूद गर्दो गुबार और धुआं निज़ाम तनफ़ुस पर बुरा असर डाल रहा है। हम बाज़ार से जो भी चीज़ें खरीद कर लाते हैं वो पॉलीथीन लिफाफों में ही लाते हैं। फिर जब इन पॉलीथीन लिफाफों को जलाते हैं, इनसे जो धुआं खारिज होता है वो न सिर्फ हवा को जहर आलूद बना देता है बल्कि ऐसी हवा में सांस लेना इंसान के लिए मुहल्लिक साबित हो सकता है। धुएं से अब ओजोन लेयर में सुराख होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए हर साल 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इस हवाले से जानकारी दी जाए कि माहौल को किस तरह साफ व शफाफ रखा जाए। तो ये थे धुएं के नुकसानात पर मज़मून।